हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो है रोड मैप बनाने के लिए आईआईएम इंदौर और मध्य प्रदेश ने जो है एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 जनवरी 2021 को भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीआईडीसी ने जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एमपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है एक रोड मैप बनाने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है और 3 साल की अवधि के लिए जो है वैध है ये। और समझौते पर जो है आईआईएम इंदौर के निर्देशक प्रोफेसर हिमांशु राय और एमपीआईडीसी के अध्यक्ष संजय कुमार शुक्ला ने साइन किए हैं। इस एमओयू का जो उद्देश्य जो है वो आईआईएम इंदौर एमपी में अभी नई औद्योगिक जो नीति जो है वो तैयार करने और एमपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने में मदद करेगा। और आईआईएम इंदौर ब्रांड मध्य प्रदेश के लिए जो है आत्मनिर्भर एवं समृद्ध के जो रूप में जो है रणनीतिक अभियान तैयार करेगा। और आईआईएम इंदौर वैश्विक और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए सलाहकार सहायता और प्रबंधन परामर्श भी प्रदान करेगा, जो कि एमपी सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है विप्रो मध्य प्रदेश सरकार के ज्ञान भागीदारी के रूप में कार्य करेगी। तो अभी कार्यान्वयन स्तर पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में विप्रो समूह मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एमपी की जो सरकार ने जो है अभी उनके ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए जो है वो तैयार है। और विप्रो ने जो है भोपाल मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक पहल की है। इनिशिएटिव मतलब उन्होंने हाथ में ली है। और राज्य सरकार एमपी में जो अभी एक जो विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित करने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है जम्मू और कश्मीर में जो है जम्मू और कश्मीर ने अभी जम्मू और कश्मीर औद्योगिकी भूमि आवंटन नीति 2021 से 30 को जो है अपनाने के लिए मंजूरी दी है। तो अभी 22 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है अभी अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर की जो प्रशासनिक परिषद जो है एसी ने अभी जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021 से 30 को जो है अपनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। और नीति का जो उद्देश्य जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थायी औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के लिए समावेशी विकास को प्राप्त करना है। और नीति में जो है भी स्वास्थ्य संस्थानों मध्य शहरों शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा शहरों के लिए भूमि आवंटन भी शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एपीपीडीएस के तहत राशन कार्ड की जो रेशन की जो डोर जो है डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है एपीपीडीएस के तहत ये। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 21 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत रेशन की डोरी डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस योजना से जो है पूरे राज्य में 26,39,363 कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। और इस स्कीम पर जो इस योजना पर जो है प्रतिवर्ष अतिरिक्त 830 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने जो है युवाओं के लिए उद्यम सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी उत्तर प्रदेश के 71 जो फाउंडेशन डे पर जो है यानी कि
71वें जो स्थापना दिवस पर जो है, या उत्तर प्रदेश के दिवस 24 जनवरी 1950 को राज्य के रूप में जिसको मान्यता प्राप्त हुई थी, तो इसी अवसर पर जो है, इसी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है स्वरोजगार के अवसर ढूंढने के लिए यूपी के युवाओं के लिए जो है अभी उद्यम सारथी नाम का एक जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया है। और इसे जो है अभी उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी स्कीम के तहत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत इसको डेवलप किया गया है। और 2018 में जो है पहला यूपी दिवस मनाया गया था। देन उसके बाद अ, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, कर्नाटक सरकार की अपनी तरह की पहली जो एक जो पहल यानी कि अपनी तरह का जो इनिशिएटिव जो है नवोदय ऐप द्वारा वृद्धावस्था पेंशनधारियों के लाभार्थियों का चयन जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27 जनवरी 2021 को राज्यव्यापी अभियान के दौरान कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा उन्होंने जो है भारत में अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है। ये जहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को नवोदय ऐप का उपयोग करके स्वचालित रूप से चुना जाएगा और उनकी जो पेंशन राशि जो है उसका भी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो मॉडल जो है राज्य के उडुपी और बल्लारी जिलों में संचालित किया गया था। नवोदय ऐप जो है उसको अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य जो है बिचौलियों की आवश्यकता के बिना लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी कर्नाटका से ही और एक जो है रिलेटेड टॉपिक है। कर्नाटक सरकार ने जो है अमेजॉन इंडिया के साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 28 जनवरी 2021 को उद्योग और वाणिज्य विभाग कर्नाटक सरकार और अमेजन इंडिया ने राज्य से ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने में मदद करने के लिए और अमेजन का जो एक जो निर्यात कार्यक्रम अमेजन ग्लोबल सेलिंग के माध्यम से जो है अभी राज्य में वैश्विक स्तर पर एमएसएमई को बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। इसका उद्देश्य भी राज्य में ई कॉमर्स निर्यात को एमएसएमई को बढ़ावा देना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। देन अभी नई जो टॉपिक जो है, महाराष्ट्र सीएम ने जो है कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 को शुरू की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 28 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे उन्होंने अभी कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 को शुरू की है जिसका उद्देश्य किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। और उन्होंने जो है सौर ऊर्जा भूमि बैंक पोर्टल कृषि ऊर्जा अभियान पॉलिसी 2020 वेब पोर्टल पावर डिस्कॉम महावितरण और महाकृषि अभियान ऐप द्वारा इसको डेवलप्ड एसीएफ ऐप जैसे कई कृषि संबंधी पहलों को भी उद्घाटन किया है। और उन्होंने जो है किसानों के लिए कृषि पंपों के बिजली बिलों के लंबित बकाया की वसूली के लिए एक एमनेस्टी योजना भी शुरू की है। और अजित पवार महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, डॉक्टर नितिन रावत महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री और बाला साहेब थोराट जो कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री है इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है उड़ीसा में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ओडिशा के सहयोग से शिक्षक शिक्षा टीई निर्देशालय और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सीक्रेट सॉरी एससीईआरटी ओडिशा सरकार ने शिक्षक शिक्षा संस्थान यानी कि टीईआई के लिए जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एंटर एक्टिव डैशबोर्ड लॉन्च किया है। और डैशबोर्ड के लिए जो है तकनीकी जो सहायता जो है स्ट्रक्चरल
डायनेमिक्स रिसर्च कॉरपोरेशन एसडीआरसी उसके द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य जो है टीईआई को वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर की निगरानी करने और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाना। और उसके बाद और एक जो टॉपिक जो सीएसआईआर ने जो है यूटी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व विकास के लिए लद्दाख के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। तो अभी 29 जनवरी 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एसएनटी हस्तक्षेपों का जो है उपयोग करते हुए लद्दाख के विकास को गति देने के लिए जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूटी के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और इसका उद्देश्य अभी लद्दाख यूटी और सीएसआईआर के बीच एक ज्ञान साझेदारी स्थापित करना, जिसका उद्देश्य कुछ मतलब क्षेत्रों में भी सुधार करना है। और वो है लद्दाख के लिए बायो रिसर्च एंडेमिक का उपयोग करना, क्षेत्र में नकदी फसलों को लाना और प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।